पंचयम ठाने हेम जैन सिक्खा न लभई। ये 5 स्थानों का जो मालिक होता है, इन 5 स्थानों पर जो रहता है, उसको शिक्षा मिलती नहीं है। जैन सिक्खा न लभई। और शिक्षा का जो मीनिंग है वो केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। दुधिया सिक्खा पन्नता गहना सिखाय आसेवन सिखाय। गहना सिखा यानी इंफॉर्मेशन, आसेवन सिखा यानी प्रैक्टिकल। शिक्षा के 2 मीनिंग होते हैं, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल। जैसे जैसे लोगों के पास नॉलेज बढ़ता जा रहा है, कल्पना करो उसी तुलना में प्रैक्टिकल भी हो जाता तो दुनिया का नक्शा क्या होता। ये शिक्षा नहीं मिल पाती है, उसको मिलती ही नहीं है। उसकी इच्छा हो तो भी नहीं मिलती। उसके 5 स्टेशन बताए। थंबा कोहा पमायनम रोगेन अलसयन। अहंकार। और ये अलग से विश्लेषण करने की आवश्यकता भी नहीं कि अहंकारी को शिक्षा नहीं मिलती है। ये तो इतना ओपन सीक्रेट है कि जिसको विश्लेषण की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसको जीने की आवश्यकता जरूर है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ये नहीं मानता है कि मैं शिक्षा लेने के योग्य नहीं हूं। वो यही मानता है कि मेरे में सिखाने की क्षमता नहीं है। किधर उंगली उठती है? वे मने समझने ही नहीं लेवे। शायद कई बार ये वाक्य हमने बोला होगा कि वो मुझे समझ करके नहीं लेते। वो मुझे समझ करके नहीं लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सामने वाले में अक्ल नहीं है। ओके ओके ओके। जब भी ये वाक्य बोला जाता है तो उसमें अहंकार का ही मंत्र चलते रहता है। मैं सब कुछ समझ करके लूं, ये विनय का दृष्टिकोण है। और विनय व्यक्ति दूसरे को समझ करके लेता है। इसलिए प्रभु ने विनय ये छोटों का धर्म नहीं कहा। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों का धर्म है विनय। बड़ों में विनय होगा तो वे छोटों को समझ करके लेंगे, और छोटे में विनय होगा तो वो बड़े को समझ करके लेंगे। बड़े हैं लेकिन उनमें विनय नहीं है तो वो छोटों को समझ करके नहीं लेंगे। तो विनय ये मत सोचना कि जनरली हमारी धारणा यही है कि छोटों ने बड़ों का विनय करना चाहिए। लेकिन विनय का संबंध केवल छोटों के साथ नहीं तो हर जीव के साथ है। कल्पना करिए ना, 33 आशातना में प्रभु ने सौव पान भूय जीव सत्तानम आसायनाए, जो बिल्कुल छोटे हैं, बेंद्रिय जीव है, केंद्रीय जीव है, उनका भी मैंने आशातना नहीं करनी है। ये सोच जहां से पनपता है वहां से अहंकार समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू होती है। सकता है जिसके अंदर से अहंकार विलीन होने तक गया है। कोहा, क्रोध, और जिसके लिए मैंने बात शुरू करी कि कल जैसे पूरा हुआ तो तीर्थेश्वरी मां साहब ने पूछा, एक बहन ने भी पूछा
बोले प्रमाद और आलस में अंतर क्या है? और शायद बहुत लोगों के दिमाग में वो चल रहा होगा कि प्रमाद और आलस में अंतर क्या है। आलस ये अंतराय कर्म का है। आलस किसका है? अंतराय कर्म का है। अंतराय कर्म जो है, आपके अंदर जो आनंद है, उल्लास है, उमंग है, एक उत्सुकता काम करने की, उल्लास में, उमंग में, हट्ट तुट्ठ पियम आनंदे सो परम सोमनेसी है, ये जिससे आता है उससे अंतराय कर्म टूटता है। किससे टूटता है अंतराय कर्म? उत्साह से अंतराय कर्म टूटता है। दान देते समय आपके मन में उल्लास रहा तो दानांतराय कर्म टूटता है। दान देने से दानांतराय कर्म नहीं टूटता है। वाक्य फिर सुन लो एक बार। आज असं का होतं रे? इको होतो कधी काय? असं का होतं? काल तर व्यवस्थित चाललं, काल मस्ती आलती मला. दान देने से अंतराय कर्म नहीं टूटता है। दान देने से बहुत हो तो पुण्य का बंद होता है, लेकिन उल्लास और उमंग से दान दिया, वो बासी उड़द के बाकुले भी होंगे या खट्टी छाछ भी होंगे या झूठे बेर भी होंगे, उल्लास के अंदर में, उमंग के अंदर में, और बादाम का हलवा बेरा रहे या दे रहे, अंदर में भक्ति नहीं, उल्लास नहीं, उमंग नहीं है, तो आपको पुण्य का बंध हो जाएगा, लेकिन अंतराय कर्म नहीं टूटेगा, दानांतराय नहीं टूटेगी। दानांतराय तोड़ने के लिए उल्लास चाहिए। व्याख्यान में आने का उल्लास हो, कभी प्रयोग करके देखना। एक हैबिचुअल व्याख्यान में आना और एक उल्लास में, मस्ती में, उमंग से व्याख्यान में आना, और उस दिन देखना आपको व्याख्यान कैसे समझ में आता है। यदि उल्लास में व्याख्यान सुनोगे तो व्याख्यान आराम से समझ में आएगा, और बिना उल्लास के व्याख्यान सुनोगे तो सुना जाएगा लेकिन आत्मसात नहीं होगा। तो आलस का मीनिंग है उल्लास है क्या? उल्लास है तो आलस नहीं है। वो काम करता है, झाड़ू लगाता है, लेकिन बेकार जैसा लगा रहा है। और एक झाड़ू लगाता है बड़े उल्लास से, बहुत उमंग से कि मेरे लिए ये पूजा है। तो आलस का ये मीनिंग है, मैं सामयिक कर रहा हूं लेकिन सामयिक में मुझे उल्लास है क्या? मैं माला गिन रहा हूं लेकिन माला गिनते समय मेरे चेहरे पर उल्लास, उमंग शरीर में है क्या? उसका संबंध है, उल्लास का संबंध है आलस के साथ। और इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आज पूरा साइंस इस बात को बता रहा है कि जिस समय तुम उल्लास में किसी काम को करते हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में, मन में, मस्तिष्क में एक्टिवेट होती है। और ये आप लोगों ने भी जीवन में कई बार महसूस किया है कि जब उल्लास में काम करते तो थकान नहीं आती है, और उल्लास नहीं है। आगे बढ़ो थोड़ा सा इसी विषय में। जो उल्लास से रसोई बनाते हैं वो कभी कम नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। और कोता मन से बनावे थकाई ध्यान में आ गई हो, वह खुटे च खुटे,
वो खुटती ही है। उल्लास उमंग इसको कहते। आलस को क्यों कहा कि आलसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, मिल भी जाए तो उसकी योग्यता ही नहीं। जेम सिखा न लभई। और प्रमाद के 5 प्रकार गए। कितने प्रकार गए? और पहला प्रकार है एडिक्शन, नशा। मद, नशा। विश्लेषण करने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लेना। दुनिया के सारे धर्म, एक धर्म को छोड़ करके, एक क्रिश्चियन को छोड़ करके, दुनिया के सारे धर्म एक मत है, नशे के खिलाफ है। इस्लाम में भी शराब पीना हराम है। एक भी धर्म नशे के फेवर में नहीं है। एक भी धर्म नशे के फेवर में, केवल एक धर्म है, मैं कह रहा हूं वापस। उनके यहां शराब की मना नहीं है। वो तो जीसस की सारे जीवन के प्रसंग में आता है कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए पूरे तालाब को, पूरी नदी को ही शराब का चेंज कर दिया। इसलिए कई बार मैं बोलता हूं कि दुनिया में 2 चीजें फैलाने में 2 धर्म अग्रणी रहे। लोगों को नशेड़ी बनाने में क्रिश्चियन रहे और हिंसा फैलाने में मुस्लिम रहे। और आज दुनिया जो पूरी बर्बादी के कगार पर है, इसके मूल में केवल ये 2 कारण है। इसको प्रमाद कहा गया है, नशा। आपने अंतगढ़ सूत्र के समय में सुना है कि द्वारिका का नाश किससे होगा? तो पहला नंबर पर शराब है, पहले नंबर पर शराब है। क्या करती है नशा? का कैरेक्टर क्या है? सिंपल कैरेक्टर है, बाकी विश्लेषण में जाने की आवश्यकता आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं। जिसको भी एडिक्शन की आदत होती है, वो चाहे चाय की हो, वो चाहे गुटखे की हो, चाहे स्मोक की हो, चाहे ड्रिंक की हो, चाहे मोबाइल की हो, किसी की भी हो। होता क्या है पता है आपको? जैसे उसका मन टेंशन में आया, कोई प्रॉब्लम सामने आया, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो चबाना शुरू करेगा, वो फूकना शुरू करेगा, वो पीना शुरू करेगा। जैसे आएगा, प्रॉब्लम सामने आया, अनकंफर्ट जोन सामने आया, कि वो स्किप हो गया। वो मैं मेरे आरंभ विद्या में कई बार मेरे स्टूडेंट को कहते रहता हूं कि इसके पहले बहुत पंत प्रधान हुए जो नरेंद्र मोदी से भी अधिक बुद्धिमान थे, कर्तृत्व संपन्न थे। विजन के दृष्टि से, कार्यशैली के दृष्टि से अटल बिहारी वाजपेयी हो कि जवाहरलाल नेहरू हो कि गुलजारीलाल नंदा हो कि इंदिरा गांधी हो, लेकिन इन सब के पास एक छोटी सी बात थी, शराब। जैसे ही प्रॉब्लम, क्योंकि नशेड़ी की सिंपल कैरेक्टर है, जिन जिन को भी है वो आराम से देख सकते हैं। वो किसका नशा करता है वो सवाल नहीं है। और आप उनसे पूछोगे ना तो वो कहते जिस समय टेंशन आता है हमारा सब शुरू हो जाता हूं। यस, मैं उनको पूछता हूं कि टेंशन आने के बाद जब तुम एक काम करते हो तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? नहीं, आप प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं,
समाधान खोजने के बजाय आप उपेक्षा कर जाते हैं, उतने दिन में समस्या और बढ़ जाती है। इस व्यक्ति को नशा ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम सामने आता तो प्रॉब्लम से भागता नहीं है, सॉल्यूशन खोजता है। उसके बिना जम्मू कश्मीर से 370 की धारा उठाने की हिम्मत होती ही नहीं। सिंपल कैरेक्टर। बाकी में ये मत सोचना कि मैं नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से सहमत हूं, ये भूल कर मत सोचना। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना किसी को सपोर्ट करने का मेरा विषय है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए। व्यसन मुक्त जीवन, और व्यसन मुक्त जीवन है तो समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आपके पास सामर्थ्य जागरूक है। और व्यसन जिंदगी में है तो जब भी समस्या आएगी, मैं समाधान खोजने के बजाय भागूंगा। संभाजी सिंगल हैबिट, सिंगल हैबिट। एडिक्शन क्यों परमात्मा इतने खिलाफ है इसके, कि जिसके भी जिंदगी में नशा होगा, बर्बादी आज नहीं कल, कल नहीं परसों आनी ही आनी। इसलिए प्रयास करिए। इसलिए वेरी क्यों परमात्मा ने परमात्मा को गिनाया, तो जिसके पास नशा है उसको शिक्षा नहीं मिल सकती। विषय, भोग, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप में कितने लोग फंस गए, क्या हालत हो गई, और कितनी छोटी छोटी बातों पर उलझ कर रह गए। इसको कहते विषय। निद्रा, ये सारे किसके प्रकार है? ये प्रमाद के प्रकार है, कषाय। और इनमें आलस किसको कहते हैं? उल्लास नहीं होना, उमंग नहीं होना, उत्साह नहीं होना है। काम तो कर रहा है लेकिन एनर्जी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं है।